एक बार सभी प्यार से बोलेंगे और जोर से बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। माँ तेरे दरबार में एक अजब निराली बात देखी है। माँ तेरे दरबार में एक अजब बात निराली देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, झोली भरी देखी। निश्चित तौर पर जब कोई महान पुरुष सदपुरुष भगवती का आराधन पूजन वंदन करता है नियम से अनुष्ठान से, तो भगवती जगदम्बा उसके समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। परंतु एक बात देवी भागवत में और आती है, तुम्हें जो भी कुछ प्राप्त हो उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। कुछ भी प्राप्त हो, पद हो, सम्मान हो, ऐश्वर्य हो, भक्ति हो, कीर्तन हो, नाम हो। अब हम भजन करते हैं, अगर इस बात का भी अभिमान हो जाए, देखो भगवान पापों से उतना खता नहीं होते, खपा नहीं होते। पाप तो पृथ्वी पे आए हैं। देखो 3 गुण हैं हम सब के अंदर, ध्यान से सुने। 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों का प्रभाव हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, कोई सत्पुरुष भी आए उसके भी जीवन में 3 गुण रहते हैं। आपकी प्रवृत्ति सत्य पर, धर्म में लगी रहे तो आप सतोगुणी। जब आपकी प्रवृत्ति अच्छाई में और बुराई में भी लगी रहे तो रजोगुणी। और जब आपकी प्रवृत्ति टोटली अधर्म में ही लगी रहे, धर्म के विरुद्ध आचरण में लगी रहे, तब आप तमोगुणी। अच्छा, तीनों की तीनों चीजें हर एक प्राणी में भी होती हैं। सत्य भी होता है, रज भी होता है, तम भी होता है कि नहीं? आप इसको ऐसे समझ लो, मॉर्निंग सत्य है, दोपहर इवनिंग जो है वो रज है, और रात्रि जो है वो तम है। अब आप कितने लोगों को जानते हो, उन सब लोगों के बारे में आप जाने तो या जिस गुण की विशेषता होती है, जिस जन्म के अनुसार, व्यक्ति बुरा नहीं होता। ध्यान से सुनेंगे इस बात को, व्यक्ति बुरा नहीं होता है। व्यक्ति के कौन से गुण अधिक कार्यरत हैं वो उससे व्यक्ति प्रभावित होता है, और वो गुण उसे अच्छे और बुरे करने में प्रेरित करते हैं। अब देखो सतोगुणी में भी तम होता है, रज होता है। अब क्रोध सतोगुणी को आता है कि नहीं आता? नहीं आता? आता है। भगवान श्री कृष्ण को क्रोध नहीं आया, फिर अर्जुन के लिए वो रथ का पहिया लेके क्यों भागे? भगवान श्री राम को क्रोध नहीं आया, वो तो भगवान ही है, वो उनसे बड़ा सतोगुणी कौन होगा? उन्हें भी क्रोध आया कि नहीं आया? निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पनकीन। तो अभी प्रण किस चक्कर में किया? प्रेम में किया था। हे ऋषियों तुम चिंता मत करो, मैं सबको मार दूंगा। ऐसा तो नहीं था ना बाप? भुज उठाए, दोनों भुजा उठाकर अपने भुजदंड ऊपर करके भगवान राघवेंद्र ने, क्रोध आ गया। क्योंकि क्रोध किस लिए आ गया? वो अस्थियों का समूह देख लिया, पहाड़ देख लिया। पूछा संतों से, ये अस्थियां किसकी हैं? तो बोले हम यहाँ पर आतापी पातापी 2 राक्षस रहते हैं, और संतों एक तो भोजन बन जाता है और एक निमंत्रण दे आता है साधुओं को। देखो कितनी विचित्र माया है, उन दैत्य भी कोई कम थोड़ी है। एक भोजन बन जाता है और एक निमंत्रण दे आता है। संत भोजन करने आते हैं, और जब भोजन कर लेते हैं तो वो दूसरा भाई जो बाहर बैठा है वो आवाज लगाता है, अरे भैया बाहर आ जाओ। तो वो सबके पेट फाड़ फाड़ के बाहर आ जाता है, तो पेट फटे वो मर गए। फिर उनका मांस वो खाते हैं, रक्तपान करते हैं, और उनकी जो हड्डियां बचती हैं उसे ऐसे करके यूँ पहाड़ बना दिया। तो संतों से जब सुना कि इन दुष्टों ने संतों का इतना बुरा हाल किया है, तो भगवान को क्रोध आना लाजमी है। भगवान आते ही किस लिए हैं? भगवान किस लिए आते हैं? कोई अपनी पूजा करवाने थोड़ी आते हैं। भगवान आते हैं गौ ब्राह्मण साधु संत धर्म इनकी रक्षा के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, गीता कहती है, रामायण कहती है, जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधव अभिमानी। तो भगवान इसलिए आते हैं। तो भगवान से बड़ा सतोगुणी कोई नहीं हो सकता, पर भगवान को भी क्रोध आता है। लेकिन सतोगुणी को क्रोध आता है क्षणिक। सतोगुणी को क्रोध आया, थोड़ी देर के लिए आया, और फिर कार्य पूरा हो गया, खत्म। रजोगुणी क्रोध में, काम में, वासना में थोड़ा सतोगुणी से ज्यादा रहता है। रजोगुणी जो है 24 घंटे जब भी मौका मिले कमाने के लिए दौड़ पड़ेगा, और जब भी अवसर मिले तो सत्कर्म भी कर लेगा, गीता भी पढ़ लेगा, भागवत सुन लेगा, देवी भागवत सुनेगा, दान पुण्य भी करेगा। वो रजोगुणी है, मतलब 50-50 का मामला है उसका, तराजू का पल्ला। कमाता भी है, थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें हो जाती हैं, लेकिन सत्कर्म भी करता रहता। और तमोगुणी दूसरे हिसाब का होता है, उसे सत्य से तो मतलब ही नहीं। वो तो सिर्फ खाएगा, दूसरों का बुरा करता रहेगा, हमेशा काम का चिंतन करता रहेगा, बात बात पे क्रोध करता रहेगा, और बेवजह ही लोगों से लड़ता रहेगा। उसको कहेंगे तमोगुणी। तो रज से और सत्य से उसका कोई, कभी कभार कोई प्रेरणा हो जाए, कभी कर भी ले तो भी मन नहीं लगता उसका, वो टोटली तमोगुणी।
तो मैं इस बात को यहाँ इसलिए कह रहा हूं कि भगवान पाप से नहीं, कोई उनको प्रॉब्लम है, अब पृथ्वी पर आए हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। ऐसा तो है नहीं कि सब दूध के धुले हैं, दूध भी दूध का धुला नहीं है, उसमें भी पानी धुलना पड़ता है थोड़ा बहुत, आप जानते हैं सब। बिना जल के तो दूध भी गर्म नहीं होता। तो पृथ्वी पे आए हैं, भगवान पाप से बुरा नहीं मानते, क्षमा कर दे चलो, लेकिन कब? जब शरण में चला जाए जीव तब। तो भगवान को सबसे बुरा क्या लगता है? सबसे ज्यादा बुरा लगता है अभिमान। भगवान अभिमान जब देखते हैं तो चिढ़ जाते हैं। अभिमान जैसे जीव में आता है, विनम्र के ऊपर भगवान की दया रहती है, दीन के ऊपर भगवान की दया रहती है, और अहम जिसमें आ जाए, अहंकार जिसमें आ जाए, भगवान उसका परित्याग कर देते हैं, फिर उसे अच्छा रहने भी नहीं देते। जिस वस्तु का अभिमान उस प्राणी को होता है, भगवान उस वस्तु को उससे छीन लेते हैं। तो इसलिए अगर आपको हमारी बात अच्छी लगे तो जो भी आपको प्राप्त है, दीनता और विनम्रता के साथ उसे स्वीकार करें। और जो भी आप भजन भी अगर आपको प्राप्त है, देवी माँ के आप नवरात्र रह रहे, इसी बात को ढिढोरा पीटते रहो, आज छठा दिन है, देखा हम रह गए 6। अब इसमें अभिमान की क्या बात है? जगदम्बा ने कृपा कर दी, तुम उसके पात्र समझ लिए, तुमको नवरात्रि का व्रत उन्होंने करा दिया, तो इट्स नॉट बिग डील, तुम्हारी तरफ से नहीं है। तुम देवी भागवत सुन रहे हो, ये तुमने निश्चय नहीं किया। मैं देवी भागवत कह रहा हूं, ये मेरा निश्चय नहीं है, ये मेरा निर्णय नहीं है। हमने 2 दिन पहले तक तो कोई भावना ही नहीं थी। ये लोग अपना अलग अलग अनुष्ठान लेके बैठे होंगे कहीं। तुमने साई ली थी कहीं की? नहीं थी। हाँ ठीक, तुम पे थी कोई साई? रात की होंगी जागरण की? नहीं है, बंद है। वो तो अभी यहीं मिल गई। आजकल तो जागरण वागरण सब बंद है। हाँ बढ़िया है, बंद है इसलिए नहीं कह रहा हूँ बढ़िया है, कंडीशन ऐसी है इस समय इसलिए कह रहा हूँ, नहीं तो बहुत मुश्किल चल रहा है। पूछो नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँच गए, हम सोच नहीं सकते, इतना लंबा चौड़ा पहुँच रहा है। और गोविंद है, विश्वास करना चाहिए। अगर कई लोग घरों में हैं और पॉजिटिव भी हैं, एक ही मैसेज होगा वो जो भगवान चाहेगा, पहली बात। दूसरी बात, मेरे को हार नहीं मारनी है, मैं लड़ूंगा। अगर मैं भगवान का हूं तो भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है तो मुझे लड़ना है। जो छोटी छोटी चीजें हैं जो डॉक्टर आजकल सबको बताते हैं, आप शुरुआती क्षणों में अगर वो करेंगे तो वो कंडीशन डैमेज नहीं होगी। हमारे शर्मा जी माता जी दोनों गए थे तो उन्होंने योग बताया हुआ, कहा था डॉक्टरों ने, साइंस पढ़ने वाले डॉक्टर योग बता रहे हैं कि उसमें आप अनुलोम विलोम करो, जितनी देर कर सकते हो, 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर आप वो करें, जरूर करें। और सांस रोकने की कोशिश करें, जिससे आपके जो लीवर की सिस्टम है वो ठीक बनी रहे। हार जाएगा वो, दवाई टाइम पे लेते रहें, लोगों से न मिले, डिस्टेंस रखें, आप वो हार जाएगा, आप जीत जाएंगे। ऑक्सीजन का ध्यान रखें, बड़ी सिंपल बात है, लेकिन आपको रखना चाहिए, हम सबको रखना चाहिए। जो पॉजिटिव है वो भी, जो पॉजिटिव नहीं है वो भी थोड़े से, चाहे घर में रहो लेकिन कुछ वर्जिश करते रहो, कुछ योगा करते रहो, जिससे आप ठीक ठाक कंडीशन में। खैर, इसलिए मैंने कहा अभिमान करने वाले व्यक्ति को भगवान थोड़ा चिढ़ जाते हैं उससे। भगवान को दीनता, समर्पण, विनम्रता प्रिय है। हम आपको एक कथा सुन, देवी भागवत में ही है। देवताओं को भी तो अभिमान होता ही है। अग्नि तो ये सोचते हैं कि मैं जिसे चाहे जला दूं, पवन ये सोचते हैं जिसे चाहे मैं उड़ा दूं, इंद्र कहते हैं मैं तो, उस इंद्र को तो अभिमान, देखो मैं तो इतना बड़ा राजा हूं, देवताओं का राजा हूं, मेरी मर्जी के बगैर तो कुछ होगा ही नहीं, चंद्र सूर्य मेरे इशारे से चलते हैं। तो देवी को लगा कि देवताओं को अहंकार बहुत है, बहुत अहंकार है, तो क्यों ना इनके अभिमान को दूर किया जाए। ये भागवत, देवी भागवत में ये कथा, इनके अभिमान को दूर किया जाए। तो एक यक्ष का रूप बनाकर देवी, सभी देवता वहां बैठे थे, देवी यक्ष का स्वरूप बनाकर सामने जाकर बैठ गए। नो हाय नो हेलो, नो राम राम, नो श्याम श्याम, कुछ नहीं। देवराज इंद्र बोला यहाँ बड़े बड़े देवता आते हैं, हमारे चरणों में सर रख के, अपना मुकुट छुपा के प्रणाम करते हैं, ये मानव कौन है? दूर से भी नमस्ते नहीं किया, ईगो हार्ड हो गया। नहीं होता है, अधिकांश बड़े पदवान लोगों को ये ईगो बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो बड़ी बड़ी जगहों पे पहुंच जाए, एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, या कुछ राजा बन जाए, या थोड़े धनवान हो जाए, या हम जैसे महाराज बन के थोड़े से गद्दी 4 बार ठीक ठाक लग जाए, और सामने वाला आके प्रणाम न करे तो ईगो हर्ट होता है, एकदम ईगो हर्ट हो जाएगा। अरे राम राम नहीं कैसे?
ये फेमस लोग जब एयरपोर्ट वगैरह पे जाएं और जब इनको कोई हलो नहीं करता है ना, तो इनको लगता है कि जिंदगी भर की कमाई बेकार हो गई, ईगो हर्ट हो जाता, हमें तो कोई नमस्ते ही नहीं करता। और देवराज इंद्र की भी तो ईगो हर्ट हुई, ये अभिमान है कि नहीं? वो जो भी देवी बनकर गई, यक्ष बनकर सामने बैठ गई, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो बस जाके बैठ गई। अब इंद्र से बर्दाश्त नहीं हुआ, इंद्र ने कहा अग्निदेव से, अग्निदेव देखो जाकर ये कौन है, इसने तो हमारा अपमान किया है, भाई जाके पता करो कौन है। अग्निदेव गए, अग्निदेव ने कहा भाई आप कौन है? यक्ष ने पूछा आप कौन है? बोले आप हमें नहीं जानते? बोले नहीं। बोले अग्नि हम, मैं अग्नि हूं। बोले तुम अग्नि हो? बोले हाँ। तो तुम्हारी पहचान क्या है? अरे बोले हमारी पहचान पूछ रहे हो? अग्नि की पहचान? मेरे बिना ये सृष्टि चल नहीं सकती, मैं तो समस्त जीवों के अंदर जठराग्नि के रूप में बैठा हुआ हूं, अगर मैं इनके अंदर जाकर भोजन को न पचाऊं तो ये लोग तो भोजन ही नहीं पचा नहीं पाएंगे, और जब भोजन नहीं पचेगा तो ये बचेंगे नहीं। मैं तो एक क्षण में शहर के शहरों को जला दूं। अग्निदेव बोले अच्छा, यक्ष बोले अच्छा। बोले हाँ। तो यक्ष ने एक तिनका लिया, तिनका बोले इसे जलाओ, इसे जला, तिनके को। बोले हाँ तिनके को जला, तुम तो सबको जला सकते हो, इसको जलाओ। अरे बोले क्या मजाक करते हो, तिनका जलाने कोई बड़ी बात है? जलवाने की बात करनी है तो कोई बहुत बड़ी बात बताओ, हम किसी शहर को जला दें, पहाड़ को जला दें, वन को जला दें, तुम कहो बड़ी बड़ी बात करो, ये तिनके से क्या? अरे बोले देखो तुम सिर्फ ये तिनका जला दो तो हम समझ जाएंगे कि तुम स्ट्रांग हो। माताएं बहन जानती होंगी, जब चावल रांधती हैं माएँ तो सिर्फ एक चावल के दाने को पकड़ती हैं, काहे को? बोले पक गया कि नहीं, एक पक गया तो सब पक गए। ऐसे तो नहीं सबको चेक करती हूँ, एक दाना कच्चा तो नहीं रह गया। माओं का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, एक पका तो सब पक गए। बोले ऐसे तुम इस तिनके को जला दो, अगर तुमने तिनका जला दिया तो हम समझ जाएंगे कि हाँ तुम जला सकते, तुम शक्तिमान हो, तुम में पावर है, तुम्हें शक्ति है। बोले ठीक है, अब खूब फूं फूं करें, खूब जोर लगाएं, खूब प्रयास करें, और तिनका नहीं जला। मुंह लटका के वापस फिर पवन देव को भेजा, जाओ जाओ तुम देखो। तो यक्ष ने पूछा भाई तुम कौन हो? बोले मैं पवन देव। बोले तुम्हारी पहचान क्या है? बोले हमारी यही पहचान है, हम जब चाहें जैसे चाहें उड़ा दें, हम में बड़ी गति है, हम जैसे चाहे उड़ा सकते हैं। बोले अच्छा कितनी गति है? बोले बहुत गति, बहुत ज़्यादा। बोले बहुत ज़्यादा गति है? बोले हाँ। बोले तो एक काम करो, इस तिनके को उड़ा के दिखाओ। क्या बात करते हो तुम, तिनके से हमारी ताकत मापोगे? आप हमको कहो हम अपनी ताकत दिखाएं, पहाड़ को उखाड़ के उड़ा दें। जब आपने देखा होगा टीवी चैनलों में जब आंधी आती है तो बड़े बड़े लोहे पे लटके हुए होर्डिंग भी गिर जाते हैं, बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, है ना, और बड़े बड़े ये सब स्वाहा हो जाता है। बोले तुम कहो तो ये सब करेंगे, ये क्या है? बोले नहीं, हम तुम तिनका उड़ाओ, हम समझेंगे तुमने उड़ा दिया, तुम्हें ताकत है। अब वो भी खूब फूंक मारें, खूब प्रयास करें उड़ाने का, वहाँ भी सिस्टम नहीं बना। लौट के चले आए मुंह लटका के। अब इंद्र चले, बोले मैं ही देखता हूँ। तो जब इंद्र चले तो यक्ष वहाँ से अदृश्य हो गए, और यक्ष जब अदृश्य वहाँ से हुए तो इंद्र ने माँ भगवती की आराधना की, उनका पूजन किया, उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की। तब माँ भगवती प्रकट हुई, और माँ भगवती प्रकट हुई तो इंद्र ने कहा माँ अभी जो पहले थे वो कौन थे, वो कहाँ चले गए? उसने अग्नि की शक्ति को पता नहीं क्या कुंठित कर दिया, पवन की शक्ति को कुंठित कर दिया, मैं आया तो अदृश्य हो गया, कौन है वो? माँ भगवती बोली वो मैं ही थी। बोलो सच्चे दरबार की जय। तुम सबके अभिमान को सच्चा ज्ञान कराने के लिए मैं आई थी। तुम देवताओं को जिन जिन विषयों का अभिमान है, आप ये समझ लो कि ये सब तुम्हें मेरा ही दान दिया हुआ है, मेरी तरफ से तुम्हें प्राप्त है। अगर तुम इसका अभिमान करोगे तो याद रखो जो दे सकता है वो ले सकता। अच्छा एक और बात, सागर पति है, नदियां पत्नियां हैं, तो जब पत्नी मायके जाती है वहां से वापस आती है तो अपने पति के लिए कुछ न कुछ जरूर गिफ्ट लाती है।
चाहे वो अपनी पर्स में से रखे हुए लाए, कह देती है कि मेरी मम्मी ने दिया आपके लिए, चाहे जो भी व्यवस्था हो, लेकिन वो प्रेम का एक तरीका है उनका, कुछ ना कुछ लाती हैं और वो दे देती हैं। तो जब नदियाँ समुद्र से मिलने जाती हैं तो वो भी कोई ना कोई गिफ्ट लेके जाते हैं। तो वो क्या लेके जाती हैं? बोले बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ के ले जाती हैं, बड़े बड़े ये सब, किसी पहाड़ को ही बहा ले जाती हैं। आपने देखे होंगे बड़े बड़े पहाड़ भी गिर जाते हैं जब वो आती है, क्या बोलते हैं उसको, बाढ़ आती है, बारिश होती है भयंकर, बादल फट जाते हैं, ऐसा। तो समुद्र ने एक बार नदियों से कहा, बोले तुम ये बड़े बड़े गिफ्ट मत लाया करो। तो बोले हमारे लिए घास गिफ्ट में लाओ, हमको घास अच्छी लगती है। तो नदियों ने कहा महाराज इन घास को लाना हमारे लिए संभव नहीं है। बोले क्यों नहीं है? इन पेड़ों को लाना संभव है, वृक्षों को लाना संभव है, पहाड़ों को लाना संभव है, लेकिन घास को नहीं ला सकते। क्यों? बोले इसलिए, इनको तो हम इसलिए ले आते हैं, तन के खड़े रहते हैं। जो ऊपर तन के खड़े रहते हैं वो नीचे से कमजोर होते हैं। तो जो तन के खड़ा है उसे लाना बहुत इजी है, हमारे वेग से वो गिर जाते हैं। लेकिन घास ऐसी है वो तन के नहीं खड़ी, जब हमारा प्रभाव तेज होता है तो वो झुक जाती है और हमें ऊपर से गुजरना पड़ता है। वो झुक गई, हम ऊपर से निकल गए, हम घास को नहीं उखाड़ सकते। कहने का मतलब इस पूरी कथा का अगर आप समझें तो एक है, विनम्र दीन व्यक्ति पर बड़े बड़े देवता दया कर देते हैं, देवी दया कर देती है। जब आपकी विनम्रता बढ़ती जाएगी, जब आपकी दीनता बढ़ती जाएगी, जब आप अहंकार रहित हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर मां भगवती जगदम्बा आपके ऊपर कृपा करेगी। अब आपको मां स्वप्न में दर्शन देती है और आप इसी बात का डिडोरा पीटो, अभिमान करो, तो मां आपसे वो लाभ छीन लेंगी। क्यों छीनेंगी? क्योंकि तुम्हें उसी बात का अभिमान हो गया। एक और आपको इस चीज का अनुभव कराने के लिए एक बात बताता हूं। जब भी आप अंदर से कमजोरी फील करते हो तो क्या कहते हो? मेरे अंदर से विष्णु भगवान निकल गए, शंकर भगवान निकल गए, या कोई और देवता निकल गया। क्या कहते हो? मेरी शक्ति निकल गई, अब मेरी शक्ति नहीं है चलने की, अब मेरी शक्ति नहीं है सुनने की, अब मेरी शक्ति नहीं है देखने की, अब मेरी शक्ति नहीं है कर्म का। तो शक्ति कौन है? वो भगवती पराम्बा ही तो शक्ति है। फिर मैं वैष्णवों को कह रहा हूं, आप लोगों के लिए मां जानकी, आप लोगों के लिए सर्वेश्वरी राधा ही पराम्बा है। तू ही राधा, तू ही दुर्गा, तू ही वैष्णवी है, तो राधा रानी वही है। तो आपको अलग भटकने की, आप कहीं मां गुरु जी तो हमको कह रहे हैं कि भाई ये तो मैया की पूजा करो, मतलब अगर आप सर्वेश्वरी राधा रानी की पूजा कर रहे हैं तो आप पराम्बा की पूजा आपकी हो रही है। इसलिए हमारे यहाँ युगल उपासना है, वो सगुण साकार और निर्गुण निराकार। हमारे युगल उपासना सर्वेश्वरी श्री कृष्ण और सर्वेश्वरी राधा रानी की है। तो हमें किसी भी विषय का अभिमान नहीं करना चाहिए, हमको अभिमान रहित होकर मां भगवती का इन नवरात्रों में पूजन स्मरण विनम्रता के साथ करना चाहिए। उससे मां भगवती जगदम्बा प्रसन्न होती हैं। बोलो सच्चे दरबार की, ऐसे नहीं, जरा और जोर से।